गाइस देखो एक बात बताऊं, मैं एक टाइम आने वाला है जब यूजर स्मार्टफोन परचेस करने जाएंगे कोई भी नया, तो हार्डवेयर और कैमरा के साथ में यूजर्स ये भी पूछेंगे कि भाई इसमें एआई कौन से वर्जन का है, इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे क्या क्या काम कर सकते हैं। जी हाँ, मतलब एआई जो है वो इतना ज्यादा इंप्रूव होता जा रहा है, फिर भले ही वो फोन्स के बारे में बात करेंगे या तो फिर अगर विंडोज के बारे में बात करेंगे। लेकिन गाइस यहाँ पर जब हम बात करेंगे एआई के बारे में तो ऑब्वियसली उसमें एक बड़ी कंपनी भी आती है जो कि एप्पल है। जी हाँ, और आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपसे बात करने वाला हूँ एप्पल के एआई के प्लान्स के बारे में। मतलब हमें iOS 18 में या इन शॉर्ट बोलो तो आईफोन 16 सीरीज में एआई देखने के लिए मिलेगा भी कि नहीं, एप्पल इस पे कितना काम कर रहा है, ये सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूंगा पॉइंट बाय पॉइंट। यहाँ पर काफी सारी चीजें ना दोस्तों में पता लगने वाली है। अब देखो, अगर मैं जनरेटिव एआई के बारे में बात करूंगा तो आपको मे भी ऐसा लगता होगा एप्पल जो है वो अभी एआई के ऊपर कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब एप्पल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफी टाइम पहले काम करना शुरू कर दिया है, बट एप्पल जो है अपने प्लान्स को थोड़ा टाइम के बाद में जाके वो एग्जीक्यूट करता है, उसके बारे में दोस्तों मैं आगे आपसे बात करने वाला हूं। लेकिन यहाँ पर देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ रेफरेंस के हिसाब से। S24 सीरीज में जो एआई आया है उससे भी काफी टाइम पहले, यहाँ तक कि जब आईफोन 14 सीरीज जब लॉन्च हुई थी उससे भी पहले कंपनी ने जो है ना वो एआई के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन ऑब्वियसली एप्पल की एक हैबिट रही है कि भाई जब भी कोई भी एकदम चीज परफेक्ट हो जाती है तभी जो है ना दोस्तों वो उसको इंप्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पर गाइस अगर मैं जनरेटिव एआई के बारे में बात करूंगा तो उसमें एक चीज आ जाती है इंप्लीमेंटेशन, और उसमें आते हैं टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपग्रेड्स। देखो गाइस यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई क्या क्या अपग्रेड्स हमें एआई में देखने के लिए मिल सकते हैं अगर एप्पल iOS 18 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट देता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो ना दोस्तों हमें अपडेट देखने को मिल सकता है इसकी सीरी में। अब अगर आपको नहीं मालूम है, सीरी जो ना दोस्तों एप्पल की एक वॉइस असिस्टेंट है, जिस तरीके से गूगल एक ओके गूगल असिस्टेंट है। अब यहाँ पर सीरी में काफी अमेजिंग इंप्रूवमेंट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि अभी जो लीक्स निकल के आ रही है उसके हिसाब से पता लगा है कि इसमें जो वॉइस कमांड है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। साथ ही में सीरी जो है ना दोस्तों वो इमेजेस भी डेवलप कर सकती है। अब यहाँ पर सीरी में ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काफी अच्छे अपग्रेड्स आए भी है, जिसका एक लाइव एग्जांपल हम विजन प्रो को देख सकते हैं। अब विजन प्रो है जो ना दोस्तों वो 80% सीरी से ऑपरेट होता है। ऑब्वियसली उसमें गेस्चर्स कंट्रोल भी है जहां पर आप टाइपिंग वाइपिंग भी कर सकते हो, बट ऐप ओपन क्लोज करना और काफी सारे एप्स को रन करना वो सीरी के ऊपर होता है। तो यहाँ पर ये खाली एक स्टार्ट है अभी एप्पल की तरफ से, जहां पर हमें काफी जबरदस्त अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब इसमें स्पेसिफिकली क्या क्या अपग्रेड्स आने वाले हैं सीरी में, इसके ऊपर तो कुछ इतनी प्रॉपर डिटेल नहीं आई है, लेकिन हम दोस्तों यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एप्पल का खुद का एक चैट जीपीटी आने वाला है, और साथ ही में सीरी में जो ना दोस्तों काफी अमेजिंग अपग्रेड्स मिल सकते हैं। और इसके अलावा गाइस म्यूजिक में भी जो ना दोस्तों हमें काफी जबरदस्त अपग्रेड्स मिल सकते हैं, जैसे कि म्यूजिक मैसेजेस, इसके जो लैंग्वेज मॉड्यूल्स रहते हैं उसमें भी जो ना दोस्तों काफी अपग्रेड्स आ सकते हैं। अब यहाँ पर म्यूजिक में क्या अपग्रेड्स आ सकते हैं, रेफरेंस के हिसाब से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि स्पॉटिफाई में रिसेंटली एक नया अपग्रेड आया है जिसको स्पॉटिफाई डीजे एआई कहा जा रहा है। अब जनरली गाइस देखो ये एक ऐसा अपग्रेड है जहां पर स्पॉटिफाई ऐप जो है यूजर्स को उसके लिसनिंग प्रेफरेंस के ऊपर रिकमेंडेशन देगा सॉन्ग्स के। मतलब जैसे कि देखो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट बनाते हो, बट अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। जिस तरीके के गाने आप सुनना पसंद करते हो, वैसे मैं तो म्यूजिक सुनता नहीं हूँ लेकिन फिर भी रेफरेंस आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके के गाने सुनना पसंद करता है एक यूजर, उसके हिसाब से जो ना दोस्तों ये उसको रिकमेंडेशंस देना शुरू होगा, और उसके बाद में ये अपना खुद का डीजे भी जो ना दोस्तों ऐप में क्रिएट कर पाएगा। तो गाइस ये देखो मैं आपको रेफरेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, एप्पल म्यूजिक में ऑब्वियसली जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो उसमें और भी ज्यादा जो दोस्तों हम अपग्रेड्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अपग्रेड्स की इन शॉर्ट, तो भाई सीरी में और म्यूजिक में, मैसेजिंग में, ये जितने भी जो लैंग्वेज मॉड्यूल्स है ना इसमें काफी अमेजिंग अपग्रेड्स आ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ में गाइस अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उसमें फोटोग्राफी जो है ना वो बहुत मैटर करती है, और मुझे मालूम है कि आज के टाइम पे जो यूजर्स है वो सबसे पहले फोटोग्राफी में क्या एआई मिल रहा है इसके ऊपर देखते हैं। अब देखो इसके लिए मैं आपको एक चीज प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। एप्पल का जो ना दोस्तों स्टार्टिंग से एक मेन मोटिव रहा है, और वो मोटिव ये है कि एप्पल यूजर की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। मतलब ये एक मेन मोटिव स्टार्टिंग से एप्पल कर रहा है। अब देखो ये मैं आपको इसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात होती है तो यहाँ पर फोटोग्राफी में खास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन काम ये होता है कि वो डेटा कलेक्ट करता है सब जगह से। अब यहाँ पर डेटा कलेक्शन विच मीन्स के प्राइवेसी पे या तो फिर सिक्योरिटी पे कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसके लिए गाइस एप्पल ने अभी तक इस चीज को रिवील नहीं किया है, या कुछ भी ऐसी लीक्स प्रॉपर निकल के नहीं आई है कि भाई फोटोग्राफी में हमें क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर गाइस मैं तो यही समझूंगा कि एप्पल जो है वो काफी टाइम से जब एक चीज को लेके काम करता है तो प्रॉपरली उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर देखो ज्यादातर लोग ये बोलेंगे कि फिर तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आने वाला है एप्पल डिवाइसेस में, या एप्पल कुछ भी ऐसा रिलीज नहीं करने वाला है। ऐसा भी नहीं है गाइस, यहाँ पर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन एप्पल ये चाहेगा कि भाई साथ ही में यूजर का जो डेटा है या जो प्राइवेसी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। तो उसके
हिसाब से वो उसका साथ में एक तोड़ भी लाने की कोशिश करेगा। क्योंकि गाइस देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूंगा एप्पल के मेथोडिकल अप्रोच को लेके, अब ये मेथोडिकल अप्रोच क्या है, देखो मैं आपको सिंपल सी चीज बता देता हूँ। एप्पल का एक प्रॉपर मेथड रहा है कोई भी चीज को अप्रोच करने का। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो एप्पल काफी टाइम के बाद में आईफोन 14 सीरीज से लेके आए। मतलब यहाँ पर एंड्रॉइड में काफी टाइम से गाइस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चल रहा है। उसके बाद में एप्पल पेंसिल आप ले लेते हो या तो फिर आप एप्पल वॉच ले लेते हो। तो ये सब वो डिवाइसेस है, ये सब वो फीचर्स है जो एप्पल ने काफी टाइम के बाद में अपने प्रोडक्ट्स में इंप्लीमेंट किया है। बट जो इंप्लीमेंटेशन हुआ है वो काफी अमेजिंग रहा है, क्योंकि एप्पल ने यहाँ पर मेथोडिकल अप्रोच को अप्लाई किया है। अब यहाँ पर एप्पल का अप्रोच ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एआई कंपनी जो है वो इंप्लीमेंट करेगी, बट इसमें काफी अमेजिंग चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। प्लस कुछ भी लूप होल्स उसमें नहीं रहेंगे, क्योंकि कंपनी उसको प्रॉपर्ली टेस्ट कर लेगी या मतलब प्रॉपर्ली उसको एग्जामाइन करेगी, उसके बाद में फिर उसको लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पर एक और एक सवाल यह आता है कि भाई जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो कंपनी इसको कब तक लॉन्च कर सकती है। देखो ज्यादा लंबा नहीं है, हमें सिर्फ आईफोन 16 सीरीज के लिए वेट करना है। लेकिन उससे भी पहले अगर हम इसका ग्लिम्स देखना चाहेंगे तो WWDC 2024 इवेंट का वेट करना है, जो कि जून में देखने के लिए हमें मिल सकता है। और इसमें गाइस यहाँ पर कंपनी iOS 18 जो ना दोस्तों वो रिवील करेगी, जिसमें हमें एक्चुअली में पता लगेगा कि किस तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें iOS 16 सीरीज में देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर गाइस जो एक टेक एनालिसिस है जेफ वू, उसके हिसाब से भी कंपनी जो iOS 18 लॉन्च करने वाली है वो इस बार का काफी बड़ा और धमाकेदार iOS वर्जन हो सकता है अगर हम एआई को सामने रखेंगे तो। अब देखो गाइस इन सारे एनालिसिस को अगर हम सामने रखेंगे तो कंक्लूजन इसमें क्या निकल के आता है। सिंपल सी चीज गाइस, देखो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि एप्पल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहा है, और अभी से नहीं काफी टाइम से काम कर रहा है। जैसे कि विजन प्रो आप देखोगे तो उसका प्रोटोटाइप एप्पल ने 2006 या 7 में डाल दिया था, विच इज मोर देन 10 इयर्स अगो। तो इसके हिसाब से एप्पल एआई पे भी काम कर रहा है और वो जल्दी हमें इंप्लीमेंटेशन उसका देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन एप्पल को अपने यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, तो उसको देखते हुए गाइस यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा। तो मेरे हिसाब से गाइस हमें वेट करना है भाई अभी WWDC के इवेंट में, ताकि हमें एक्चुअली में पता लग पाए कि भाई क्या क्या फीचर्स हमें एआई में देखने के लिए मिल सकते हैं। वैसे गाइस आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे जरूर से बताना कि क्या क्या एआई फीचर्स हमें iOS 16 सीरीज में या तो फिर iOS 18 के UI में देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।